नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने रिवीजन क्लास पिछली जरूर देखी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं, क्योंकि अगर समय बीत गया तो सिर्फ यादें बच जाएंगी और कोई समय नहीं बचेगा। तो चलिए हम कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, जो कि हमने पूछा था कि टीक जो वुडन होती है वो कौन सी लकड़ी होती है। तो अभी तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, ये बहुत थोड़ा दुखद है मेरे लिए, लेकिन जवाब आपको जरूर देना चाहिए। अगर टीचर पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं टीक माने होती है सागौन। आप सभी जानते हैं बहुत ही प्रीमियम लकड़ी होती है सागौन की, आपने अपने आसपास भी देखा होगा। तो वो लकड़ी का इस्तेमाल होता है इस टी स्क्वायर को बनाने में। कौन कौन सी लकड़ी, एक टीक होती है, एक मोहगनी होती है। मोहगनी लकड़ी जैसे बांदा और ये यूपी में मैं बता दूं इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी अच्छी लकड़ी, कॉस्टली होती है। ठीक है, ये हम दिखाए बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हम ये वाला चीज़ नहीं दिखा पाए थे कि किस हिसाब से उनकी वर्किंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको फिट कर लिया अपने बोर्ड में फिट करने के बाद इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल लाइन या फिर पैरेलल लाइन इसके थ्रू खींच सकते हैं। तो आप बताइए वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं कि नहीं। इसमें अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसको हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींची जा सकती है, क्योंकि जो टी स्क्वायर फिट करने का वो होता है वो इस साइड में ही होता है, जो एज एबोनी होती है वहीं पे ही हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए और भी ये इस तरह के क्वेश्चंस हम आपसे बीच बीच में पूछते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन बना रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारा है। जैसे हमने तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, टोटल 15 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे और हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी पिछली क्लास में। एक चीज़ और भी, बहुत सारे बच्चों को अगर लगता है कि स्पीड स्लो है तो आप स्पीड को क्या कहते हैं 1.5x पे भी रख के वीडियोस को देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। तो हम सेट स्क्वायर की बात कर लेते हैं। सेट स्क्वायर्स मतलब कि ये सेट होते हैं, जैसे कि एक होता है ना सेट स्क्वायर्स, यानी दो स्क्वायर्स होते हैं, उन्हें हम सेट स्क्वायर कहते हैं। एक होता है 45 सेट स्क्वायर 45 डिग्री का, और दूसरा 30 से 60 डिग्री का। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप सभी जानते हो कि एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी 45 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 45, तो 45 कितना हो गया 90 डिग्री, और ये वाला हिस्सा 90 डिग्री, तो हमारा टोटल 180 डिग्री हो गया। यानी ये 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। एक हो गया हमारा 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर को थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी रह गया था, उसको भी बता दें। जो प्रॉक्टर होता है हमारा, ये चांदा होता है, इसमें पूछा गया था लिमिट इसकी लिमिट क्या कहते हैं, एलसी लिमिट काउंट कितनी होती है। तो लिमिट काउंट आपको बता दें क्या होती है कि किसी भी जैसे कि एलिमेंट है, कोई भी वस्तु है, उससे जो मिनिमम मेजरमेंट किया जा सकता है वो उसका लिमिट काउंट कहलाता है। तो अगर प्रॉक्टर आपने देखा है, चांदा देखा है, तो इसमें आप 1 डिग्री से कम का कोण नहीं बना सकते। कितने से? 1 डिग्री से कम का कोण नहीं बना सकते। तो अगर कभी प्रॉक्टर का लिमिट काउंट पूछ ले तो वो 1 डिग्री पे हमें टिक कर देना है। क्लियर हो गया सबका? ये चीज नोट कर लीजिएगा नोट्स में। पिछली क्लास में ये चीजें मिस हो गई थी, तो हम इस क्लास में इसको इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि एक 45 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है, और उसके बाद हमारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री का कैसे हो गया, इसमें एक एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का है और ये वाला 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये हमारा 90 डिग्री का। हम बताएंगे कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ये अलग अलग एंगल पे दिखाया गया कि अगर हम ऐसे खींचते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अगर एक बार ऐसे टिक कर लिया, फिर एक बार ऐसे टिक कर लिया, तो 90 डिग्री का। फिर 90 और 45 कितना हो गया, 190 और 45 कितना हो गया, 5 9 4 13, 135 डिग्री। 135 डिग्री का ऐसे खींच लिए यहाँ से, और फिर ये 45 डिग्री कर दिए तो ये 180 डिग्री को हो गया। और 30 डिग्री के साथ ऐसे बनाना चाहें, 60 डिग्री के साथ ऐसे बनाना चाहें, तो ये इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी कि दे आर 2 नंबर ईच हैविंग 1 कॉर्नर विथ 90 डिग्री। एक चीज और है, सेट स्क्वायर में हमेशा एक कॉर्नर 90 डिग्री होगा। तो ये वाला कॉर्नर हमें क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, द सेट स्क्वायर विथ 60 एंड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री अप टू 50 mm लॉन्ग एंड 45 वाला जो होता है वो 200 mm लॉन्ग होता है। ये वाला भी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, पर उतना इफेक्टिव नहीं है, पर
नोट कर लीजिए अगर है नोट्स में तो, कि ये वाला जो हिस्सा है वो 250 mm लंबा होता है, यानी जो 360 वाला होता है आप देखे होंगे थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो 45 डिग्री के एंगल वाला होता है थोड़ा सा छोटा, वो 200 mm लॉन्ग ही होता है। ठीक है, द हेल्प इस आप इसके हेल्प की मदद से हम मल्टीप्लाइंग 45 30 60 के मल्टीप्लाइंग में एंगल बना सकते हैं। एंगल लाइन इज मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के मल्टीपल में भी एंगल्स बनते हैं इसमें। तो इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे ये देखिए हमारा 45 डिग्री का है और ये हमारा 30 60 वाला है, तो इस तरीके से अगर हम कर देते हैं ये वाला देखिए आप, तो ड्राइंग लाइंस 30 डिग्री 60 डिग्री का, और इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आगे देखिए द परपेंडिकुलर लाइंस 45 डिग्री 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग द सेट स्क्वायर्स। तो देखिए सेट स्क्वायर्स को इस तरीके से रख के भी हम, ये देखिए इस तरीके से रख के हम यहाँ पे किस हिसाब से देखिए 15 डिग्री 75 डिग्री और 105 डिग्री तक के भी एंगल बना सकते हैं। बाय यूजिंग द सेट स्क्वायर एंगल ऑफ 15 डिग्री 75 डिग्री कैन बी ड्रॉन। 15 डिग्री के एंगल कैसे बनेगा दोस्तों, इस तरीके से हम 15 डिग्री का एंगल बना लिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 15 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पे 75 डिग्री का, यहाँ 105 डिग्री का। इन जनरल सेट स्क्वायर यूज टू ड्रा एंगल 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75 90 15 के मल्टीपल में, 15 डिग्री के मल्टीपल में जो भी चीजें आएंगी वो बन जाएगा। जैसे यानी अगर हमें 15 का टेबल याद है तो 15 का 15 15 दूना 30 15 तिया 45 15 चौका 60 15 पचे 75 15 छक्का 90 15 सत्ते 105 15 अट्ठे 120 15 अट्ठे 120 15 9 100 15 9 135 15 धम्मा 150। एक बार एग्जाम में पूछा गया था क्या 115 डिग्री का एंगल इससे ड्रा किया जा सकता है, आप बताइए कमेंट करके। 115 डिग्री का एंगल ड्रा किया जा सकता है, तो इसको ऑप्शन हमें नो करना था। हमें 115 डिग्री का एंगल इससे नहीं ड्रा कर सकते, सेट स्क्वायर से एंगल भी ड्रा किया जा सकता है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और एक बार नहीं दो बार पूछा गया था। एक बार झारखंड में पूछा गया था और एक बार ये उत्तराखंड के ड्राफ्ट्समैन एग्जाम में पूछा गया था। झारखंड के जेईई एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है, कि क्या सेट स्क्वायर के माध्यम से 115 डिग्री का एंगल ड्रा किया जा सकता है। तो आप उसमें था कि कौन कौन से 60 डिग्री 105 डिग्री 115 डिग्री और 30 डिग्री था। तो हमें यही वाले टिक करना था कि इससे कौन सा एंगल ड्रा नहीं किया जा सकता। द सेट स्क्वायर कैन आल्सो यूज फॉर ड्राइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस टू, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन भी खींचने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा स्केल। ठीक है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो हम आपको जरूर ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने ये सोचा है कि एक हम टेस्ट भी कराते रहेंगे बीच बीच में, तो आप बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, कि आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा। स्केल्स तो सभी जानते हैं, स्केल का क्या है, इसको पटरी भी बोलते हैं, रूल बोलते हैं, पटरी बोलते हैं हिंदी भाषा में, स्टील रूल होती है, वुडन रूल होती है। स्केल आर यूज टू ट्रांसफर एंड टू मेजर द डायमेंशंस। अगर हम एक पटरी की बात कर लें, एक स्केल की बात कर लें, तो 1 mm इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 mm। 1 mm से छोटी लाइन खींची जा सकती है क्या, नहीं खींची जा सकती है, तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm हो जाएगा स्केल का। ठीक है, और ये प्रॉक्टर में ये देख लीजिए कम से कम 180 डिग्री तो मैक्सिमम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, और भी बना सकते हैं फुल, लेकिन कम से कम क्या बना सकते हैं, इसको 1 डिग्री का एंगल हम इससे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था। तो ये जो स्केल होती है वो लकड़ी की होती है, स्टील की होती है, सेलुलाइट की होती है, प्लास्टिक की होती है, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारी तरीके की होती हैं जो कि आप बेसिकली देखते होंगे। ठीक है, ये इससे उतना क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, आपको पीडीएफ पिछली बार मिल गया था कि नहीं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद डाल दी जाती है, तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। लिंक में हमने पिछले भी क्लास की लिंक में हमने टेलीग्राम लिंक दे दिया था, यहाँ पे भी हम दे देंगे। अब रही बात प्रॉक्टर की, तो प्रॉक्टर हमने पढ़ा दिया था, फिर भी यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देते हैं। प्रॉक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स सेमी सर्कुलर। कैसा होता है ये, सेमी सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप, एंड इट्स मेड ऑफ द
फ्लैट सेलुलाइड स्टील, शायद इसको कंप्लीट नहीं किया था प्रॉक्टर, वो था क्या कहते हैं, माना मिनी ड्राफ्टर था, याद आ रहा। तो द एंगल्स कैन बी शेट मेजर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। इस अच्छा इसमें आपने देखा होगा कि इधर से भी हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए प्रॉक्टर में इधर भी 0 डिग्री है, यहाँ से 180 डिग्री है, और यहाँ से भी 0 डिग्री से 180। अगर हमने ऐसे खींच दिया, यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स को हमने रख लिया, यहाँ पे रख लेते हैं, सभी को बनाने आता होगा आई थिंक एंगल। और फिर यहाँ से हमें एंगल देखना है। अगर हमें इधर से एंगल बनाना है तो हमने यहाँ से देख लिया, यहाँ वाला ये वाला हिस्सा यहाँ पे रहेगा, उसके बाद हमें 30 डिग्री का बनाना है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री वाले पे रख के ऐसे ऐसे निशान बना देते थे पेंसिल से। उसके बाद इसे हम स्केल से मिला देते थे और यहाँ पे लिख देते थे इसको हम 30 डिग्री एंगल, है ना। अब फिर 60 बनाना था तो 60 बना देते थे। तो कौन कौन प्रॉक्टर से इस तरह का इमेज बचपन में बनाया, ये बहुत छोटे क्लास की बात होगी, आप 4-5 में इस तरह की चीजें बनाए होंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कौन कौन से क्लास में आपने सेट स्क्वायर का सबसे पहले आपने प्रॉक्टर का इस्तेमाल किया था। वो आप टैग करिए जरा, फटाफट लिख के कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट इससे पूछा जा सकता है, इसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तो वो है लिस्ट काउंट का। तो लिस्ट काउंट इसकी 1 डिग्री होती है। स्केल की कितनी होती है, 1 mm। लिस्ट काउंट एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। लिस्ट काउंट मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट किया जा सकता है, उससे छोटा मेजरमेंट उस पॉइंट से नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से कम नहीं तो 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये वाला, ठीक है। फ्रेंच कर्व में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो साफ साफ यहाँ पे रेड में मेंशन कर दिया गया है। फ्रेंच कर्व आर बेस्ट सुटेड टू ड्रा स्मूथ कर्व्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन बाय कंपास विथ, ठीक है। अगर ऐसा स्मूथ कर्व जो कंपास के थ्रू नहीं बनाया जा सकता है, उसे ही हम फ्रेंच कर्व से बनाते हैं। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से जो स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व किससे ड्रा किया जाता है, फ्रेंच, कंपास, टी स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर। तो हमेशा हमें फ्रेंच पे ही टिक करना है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, ये ड्राइंग बॉक्स पे तो नहीं मिलता, लेकिन जो आर्टिस्टिक ड्राइंग करते हैं उनके पास, या बहुत हाई लेवल की ज्योमेट्री बॉक्स जब लेते थे, या फिर आप छोटे क्लास में कभी आपने कुछ बनाने के लिए डिजाइन लिया होगा तो ही ये आपको देखने को मिलेगा। पर आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स था उसमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती थी। बहुत महंगे वाले ज्योमेट्री बॉक्स में हो सकता है मिलती हो, पर जो नॉर्मल होता है उसमें ये फ्रेंच कर्व नहीं रहता है, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व से जो क्वेश्चन आया था वो कैसा होता है, उसमें ये पूछा जाता है कि जो स्मूथ कर्व है वो हम इससे ड्रा कर सकते हैं कि नहीं। और ये देखिए कैसे ड्रा करते हैं स्मूथ कर्व, ये भी चीज यहाँ पे दिखाई गई है। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ही कलर देख देख के सब लोग बोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा क्या ले लें, ग्रीन ले लेते हैं, मजा आएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमें बनाना है ये वाला हिस्सा इस तरह से, तो ये फ्रेंच कर्व का वो हिस्सा रख लेंगे। इसमें कई तरीके के रहते हैं, तो ये वाला यहाँ रख लिए, फिर यहाँ से रख लिए, तो एक देखिए कट इस तरह से। अब कंपास से भी आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन कई बार इस तरह की डिजाइन होती है ना, ऐसी डिजाइन है तो इसमें कंपास उतना अच्छे से रन नहीं करेगा, क्योंकि इसका आपको मिडिल पता ही नहीं चल पाएगा। ये सर्किल तो है नहीं, सर्किल अलग होता है, इलेप्टिकल अलग, इलेप्टिकल शेप की होती है थोड़ी सी ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा आ गया क्या है, कंपास। कंपास कौन कौन नहीं जानता था भैया, कंपास हमें गोला प्रकार, क्या गोला प्रकार, इसका हिंदी नाम है गोला प्रकार। गोला प्रकार क्यों नाम रखा गया, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये पीडीएफ इंग्लिश में है, तो पीडीएफ इंग्लिश में भले ही है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको पीडीएफ को इंग्लिश में बनाएगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ही मैं कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी से समझ आए, ठीक है। अगर आपके कोई पॉइंट्स हैं तो उसको जरूर पूछ लिया करिए। तो लार्ज कंपास, देखिए कंपास कई तरीके के होते हैं, तो बहुत कंपास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सर्किल बनाने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, डिवाइडर का इस्तेमाल शायद ही किसी ने किया हो, बहुत कम बच्चे करते हैं। बच्चे एक दूसरे को इसको अपने दोस्तों को क्या कहते हैं, इसको चोकते थे इससे, है ना, यहाँ पे ये नीडल लगी रहती थी, उनको चुभो देते थे। कई बार कंप्लेन इस तरह की क्लासेज में मिलती रहती थी, स्पेशली ड्राइंग के क्लास में। ये शरारती बच्चे जो ये सब करते ही रहते थे। तो इसका हम काम कैसे करते हैं, कई बार बच्चे पूछेंगे भैया डिवाइडर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कभी किया ही नहीं होगा किसी ने। तो डिवाइडर का इस्तेमाल तब होता था जैसे मान लीजिए इस लाइन को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम ये तो कंपास से कर लेते थे, पैट्रिस स्केल से, लेकिन जो असली
डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक हमें मेजरमेंट करना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें किसी जगह दिखाना है, तो यहाँ पॉइंट पे रखिए, दूसरा यहाँ पॉइंट पे रखिए, इस पॉइंट को मेजर कर लीजिए और यहाँ पे निशान लगाना है, तो ये चीज़ यहाँ पे चुबो दीजिए, फिर यहाँ से पट्टी से मिला दीजिए। तो ये कभी जल्दी मिस्टेक्स नहीं होता, तो डिवाइडर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपको नोट्स बनाने के लिए हमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये देखिए क्लिनोग्राफ भी बहुत कम बच्चे देखे होंगे। तो क्लिनोग्राफ इज ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ले लेता हूँ रेड। तो जो क्लिनोग्राफ है, क्लिनोग्राफ इज अ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स विथ टी स्क्वायर एंड फंक्शन लाइक एन एडजस्टेड स्क्वायर। ये इस तरीके का होता है जो काम टी और सेट स्क्वायर करते हैं, वही काम हमारा क्लिनोग्राफ करता है, ठीक है। तो इट इज मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। तो ये देख रहे हैं क्लिनोग्राफ की इमेज है। जैसे कि अगर हमें कहीं पे भी हमें पैरेलल लाइन खींचना है या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, तो इसका काम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग इंक्लाइंड पैरेलल लाइंस। कैसी पैरेलल लाइंस खींचने के लिए ही काम किया जा सकता है। तो अगर पैरेलल लाइन खींचने के लिए काम है, तो ये वही काम करता है जो सेट स्क्वायर काम कर सकता है। इसमें साफ साफ मेंशन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि ये उसी तरह वर्क करता है जिस हिसाब से हमारा टी स्क्वायर वर्क करता है, और जिस हिसाब से हमारा क्या वर्क करता है, टी स्क्वायर एंड फंक्शन लाइक एडजस्ट सेट स्क्वायर की तरह। जैसे कि टी स्क्वायर आपने आपको देखा था पिछली क्लास में कि यहाँ पे रख के हमें यहाँ एक लाइन खींच लिए, फिर थोड़ा खिसका के यहाँ पैरेलल लाइन खींच लिए। तो सेम ये भी काम इस तरह करते हैं। ये बने होते हैं प्लास्टिक या वुडन के, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राइंग क्लिप्स। अब ड्राइंग क्लिप्स क्या है कि अगर हमने बोर्ड में कागज तो लगा दिया, तो कागज को तो फिक्स करने के लिए, अब भाई कागज पे अगर हम ये ड्राइंग हमारी शीट है, जो ड्राइंग शीट, कागज बोलना सही नहीं होगा, हमारा अगर ड्राइंग शीट है तो उसको तो हम फिक्स करेंगे ना, नहीं अगर फिक्स करेंगे तो हमारी क्या है, ड्राइंग इधर उधर भाग जाएगी। तो उसको फिक्स करने के लिए हमें कुछ क्लैंप यूज करने पड़ते हैं, ड्राइंग पिन्स यूज करनी पड़ती है। जब हमने बोर्ड पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि बोर्ड को इस हिसाब से बनाना चाहिए ताकि जो बोर्ड का इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि उसमें से पिन ना चुभे। तो जो पिन होती है वो इस तरीके की पिन बेसिकली यूज होती है। तो ये देखिए पिन आपको दिख गई कि नहीं, देखिए ये मल्टी कलर यार पिन, तो पिन आपको दिख गई। पिन देखिए कैसी होनी चाहिए, ऐसी पिन होनी चाहिए। ये रेड कलर ले लेते हैं कि थोड़ा सा डार्क है ये, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी पिन है ना, ये हमने लगा दिया। अगर ये हमारी ड्राइंग है, मान लीजिए ड्राइंग शीट है, यहाँ पे हमने एक पिन लगा दिया ऊपर, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी। अब ये क्या हो गई भैया, फिक्स हो गई कि नहीं। फिर आसानी से इसमें हम मिनी ड्रॉफ्टर के थ्रू कुछ भी ड्राइंग ड्रा कर सकते हैं, या ठीक है। अगर हमारे पास पिन नहीं है तो इस तरीके की, ये देखिए ये पिन दिखाया भी गया किस हिसाब से अप्लाई किया गया है, ठीक है। और ये हमारा देखिए ये ड्राइंग क्लिप है। कोई मतलब अच्छे जो ड्राइंग होती है, पिन से क्या ड्राइंग फट सकती है, तो यहाँ क्लिप आती है। इस तरीके से जो ड्राइंग की साइज होती है, जो ड्राइंग बोर्ड की स्टैंडर्ड साइज है वो कितनी है, 700 गुणित 500 गुणित 15। तो 15 mm की ड्राइंग क्लिप्स आती हैं, जो यहाँ पे फंसा के आप कर दीजिए। अगर किसी ने 1500 गुणित 1000 गुणित 25 वाला लिया है तो उसे 25 वाले की ड्राइंग क्लिप लगानी पड़ेगी। तो क्लिप इस तरह की चिमटी होती है जो ये फंस जाता है कागज, और उन्हें सेलो टेप भी यही काम कर सकता है। तो ये बेसिकली इन सब का हम इस्तेमाल अपने ड्राइंग में करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने सेलो टेप का इस्तेमाल किया था या पिन का। तो हमने तो भैया देखो सेलो टेप का इस्तेमाल किया था और पिन का इस्तेमाल किया था। आपने क्या किया था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों पेंसिल। पेंसिल से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको क्या ही बताएं। तो पेंसिल का नोट्स थोड़ा अच्छे से आप बनाइएगा, पेंसिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पेंसिल में हम बात करेंगे ग्रेड की और किस हिसाब से उनका हम सिलेक्शन करते हैं। इन द ड्राइंग ऑफिस स्टैंडर्ड पेंसिल्स लेड इनक्लोज वुड, अतः पेंसिल किस चीज की बनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि कायोलाइन क्ले की, कायोलाइन एक प्रकार की क्ले होती है, बहुत सारे ग्रेफाइट टाइप की होती है ये, ताकि ये ब्लैक कलर दे सके। तो कायोलाइन एक क्ले होती है, मिट्टी होती है, उसी से ही ये कायोलाइन से ही बनाया जाता है। अच्छा, जितनी ज्यादा कायोलाइन डालेंगे, कायोलाइन एक प्रकार की क्ले है, मिट्टी एक समझ लीजिए, वो जितना ज्यादा कायोलाइन डालेंगे उतना ही ज्यादा हार्ड होती जाएगी पेंसिल। अब हार्ड पेंसिल क्या होती है, सॉफ्ट पेंसिल क्या होती है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी हम समझ गए। तो एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया कि नहीं, आपका कायोलाइन क्ले
की इस्तेमाल से ही हम पेंसिल को बनाते हैं। ठीक है, ग्रेड ऑफ पेंसिल। अब पेंसिल के कौन कौन से ग्रेड होते हैं वो हम इसमें, जैसे कि इसमें बेसिकली हार्ड ग्रेड पेंसिल होती है, सॉफ्ट पेंसिल होती है, उसका भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पेंसिल कभी देखी होगी तो पेंसिल में देखिए कि शार्प कॉन्सिल पॉइंट फॉर जर्नल लाइन वर्क एंड लेटरिंग, ये शार्प पेंसिल इस तरीके की होती है, उसका जो आगे का हिस्सा वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और जो पेंसिल की ग्रेड मार्क होती है, कौन सी पेंसिल है वो यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे तो कंपनी अपना नाम लिखती है कि भैया हमारी नटराज है कि अप्सरा है, कि आपने कौन सी पेंसिल यूज की है, हमने तो नटराज यूज की है, अप्सरा यूज की है। हाँ, यही दो मुझे याद आ रही हैं, और भी एक दो कंपनी आती थी, बाद में डूम आई थी एक कंपनी, डूम और अप्सरा, नटराज, ये सारी पेंसिल। यहाँ पे आप ब्रांडिंग नहीं देखेंगे, आप यहाँ पेंसिल की हार्डनेस देखते हैं, 2H लिखा हुआ है ना आप, और यहाँ पे आपने इसका पॉइंट्स देखिए, शार्प है कि पेंसिल नहीं। अच्छा, ड्राफ्टिंग पेंसिल लेट्स अवेलेबल इन ऑल ग्रेड्स, इसे मैकेनिकल भी पेंसिल बोलते हैं। ये वो वाली पेंसिल है जो ऊपर से प्रेस करते हैं नोक से तो निकलती रहती है। फाइन लेड पेंसिल इस तरीके की होती है, इसकी लेड बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है। शार्पिंग पेंसिल होती है, ये भी ड्राइंग लाइन्स में यूज की जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पेंसिल, ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाली है। वैसे बेसिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंसिल कितने टाइप्स की होती हैं तो आपको 18 टाइप की पेंसिल पे टिक करना है। अगर किसी एग्जाम में 20 ऑप्शन भी दिया है और 18 भी दिया है तब 18 पे ही टिक करेंगे या 20 पे टिक करेंगे। कभी भी 18 और 20 एक साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 20 टाइप की भी पेंसिल कंसीडर की गई, 18 भी आपको, अभी हम 18 बता रहे हैं, आगे की स्लाइड में 20 पेंसिल भी दिखाएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इसीलिए मैं देखिए एक एक क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहने जाए। तो सबसे पहले हम पेंसिल की स्टार्ट करना चाहें कि पेंसिल कौन कौन सी होती है, तो हमें बहुत ही तरीका, ये सीरीज आपको याद रख लेनी है, 9H से 7B। अब देखिए, हम रेसिज्म नहीं करना चाहते हैं, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें याद रखने के लिए, ये देखिए अगर कोई गर्ल्स देख रही तो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि याद कराने के लिए ही एक चीज़ें हैं ये, कि देखिए जो गोरी लड़की होगी, जो ब्यूटीफुल लड़की होगी, सुंदर तो सभी लड़कियां होती हैं, चाहे वो काली हो चाहे गोरी हो, बस ये समझाने के लिए कि अगर कोई ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है तो वो सॉफ्ट होता है, उसका हार्ट सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही जल्दी आप उसे प्रपोज करते हैं या बात करते हैं तो जल्दी मान जाते हैं, है ना। और जो हार्ड होते हैं वो जल्दी नहीं मानते, उनको मनाना पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं, है ना। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, तो इस तरह से हमेशा याद रहेगी कि अगर कोई ब्लैक है ना, ब्लैक, तो वो जल्दी सॉफ्ट होते हैं, तो जल्दी बातें बन जाती हैं हमारी। तो ये देखिए हमारी जो पेंसिल होती है 9H से स्टार्ट होती है, टोटल 7B तक जाती है। अगर हम बात करें सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल होगी वो 7B होगी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट पेंसिल, उसमें दिया गया था 2B, 3B, 2H, 7B, तो हमें 7B पे ही टिक करना है, ठीक है। और हार्डेस्ट पेंसिल की बात की जाए तो 9H, ठीक है। तो हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे हमने टोटल 18 तरीके की पेंसिल पढ़ी है। कितने तरीके की? 18। 9H से स्टार्ट हो जाता है, 9H, 8H, 7H। ये देखिए ये इस तरह से हार्ड ग्रेड घट रहा है, ये घटते क्रम में है। कैसे? घटते क्रम में। सबसे हार्ड जो पेंसिल होगी 9 होगी, उसके बाद 8 होगी। अगर 9 8 7 6 में पूछा जाए, सबसे हार्ड तो 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर H, ठीक है। 2 के बाद H तक। तो हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, H इस्तेमाल करते हैं, 2H इस्तेमाल करते हैं, HB इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे ही F माने फेयर हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें HB, H में B जुड़ता गया, HB, फिर B, फिर 2B, फिर 3B, फिर 4B, फिर 5B, फिर 7B। तो इस तरीके से ये मीडियम, अगर मीडियम पेंसिल पूछी जाएगी तो मीडियम में 3 पेंसिल आते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, मीडियम में कौन कौन सी पेंसिल आती है। तो मीडियम में यहाँ पे ज़्यादा अगर पेंसिल ना दिया रहे, यहाँ पे तो ज़्यादा पेंसिल हमने इंक्लूड कर लिया है। तो अगर हमें हार्ड पेंसिल की बात की जाए, तो हार्ड पेंसिल में हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे? 9H से लेके 4H तक, 9H से 4H तक, 1 2 3 4 6
9H से 4H, तो 1 2 3 4 5 6 6 पेंसिल हार्ड ग्रेड में आ गई और सॉफ्ट मीडियम ग्रेड में आ गई 3H 2H H HB और B। अगर सॉफ्ट ग्रेड में 2B 3B 4B 5B 6B 7B। तो ये पेंसिल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया उम्मीद है। पेंसिल 18 तरीके की हमने पढ़ी है, और भी ज़्यादा इसमें चीज़ें हम आपको इंक्लूड करते हैं। जो HB पेंसिल होती है फॉर फ्री हैंड वर्क स्केच, किस चीज़ के लिए यूज होती है? फ्री हैंड वर्क स्केच के लिए। उसके बाद जो हमारी H फॉर आउटलाइन, H पेंसिल जो होती है, ये पूछा गया एग्जाम में, ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंसिल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जो HB पेंसिल है वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वहाँ यही कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि ये पेंसिल किस लिए कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जो HB पेंसिल है वो फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो H पेंसिल है वो आउटलाइन विजिबल लाइंस, किस चीज़ के लिए? आउटलाइन विजिबल लाइन, फिनिशिंग, डायमेंशनिंग, लेटरिंग, एरोज etc। ये सारी चीज़ें आपको आगे भी पढ़ाई जाएंगी, किस हिसाब से डायमेंशन किया जाता है, किस हिसाब से एरो लगाए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 2H पेंसिल फॉर ड्राइंग कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, और ये वाला क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 7 टाइम्स पूछा गया कि वह कौन सी पेंसिल है जिसका इस्तेमाल डायमेंशन लाइन बनाने के लिए किया जाता है। डायमेंशन लाइन बनाने के लिए 2H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आउटलाइन बनाने के लिए हम H पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो 3H 4H है ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और B फॉर शेडिंग, B मतलब सॉफ्ट पेंसिल होगी तो उसका काम हम क्या करते हैं? शेडिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि द हार्डेस्ट पेंसिल। अब देखिए ये क्वेश्चंस आने लगे। ये देखिए मैंने कहा ना कि नोट्स हमने बहुत ही हार्ड वर्क करके कई जगह से इंक्लूड किए हैं, तो सभी जहाँ से भी हमने इंक्लूड किए हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उनके ही नोट्स हमने इंक्लूड किया है। बहुत हार्ड वर्क किया, एक ही बुक के नोट्स नहीं है ये, कम से कम 7 से 8 बुक से हमने कलेक्शन लिए हैं, आपके लिए हार्ड वर्क किया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इस बुक में दिया है, तो भैया ये एक बुक का कलेक्शन नहीं है, ये कम से कम नहीं तो 7 to 8 बुक की हमने इंक्लूड। यहाँ तक कि मैं IAS कोर्स को भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें मैं IAS कोर्स से लेता हूँ, क्योंकि मैं IAS कोर्स को ही ज़्यादा प्रीफर देता हूँ, क्योंकि जो आंसर कभी अगर पेज फर्स्ट भी गया तो IAS कोर्स का ही सही माना जाएगा, क्योंकि कई बुकों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो हार्डेस्ट पेंसिल होती है वो कौन सी होती है? 9H, और जो सॉफ्टेस्ट पेंसिल है वो 7B। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो PDF में मैंने इनको डार्क कलर में कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि अब ये कि यू कैन चूज 2H 3H फॉर लेटरिंग प्रोजेक्ट आउटलाइन पेंसिल इन HB 2H आर यूज्ड। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, एक ये सीरीज याद रखनी है कि अगर जो डायमेंशन लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन है, वो हम 2H पेंसिल से करते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग जो होती है वो HB पेंसिल से। तो आप सभी ने अपना जो बचपन बिताया है वो HB पेंसिल से ही बिताया होगा, यानी ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है न ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। एक चीज़ और आपको बता दें, जिस भी पेंसिल में B वर्ड होता है वो पेंसिल होती है ब्लैक, B से ब्लैक भी होता है, तो याद रखना है अगर कभी पूछा जाए इसमें ये चीज़ें। मैं इसलिए देखो मैंने कहा ना कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बहुत सालों की एक्सपीरियंस और मेहनत है, तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास को ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी कोई भी पॉइंट्स मिस ना होने पाए, ठीक है। अगर किसी भी पेंसिल में B वर्ड लगा है तो वो उसका मतलब ब्लैकनेस, यानी अगर सबसे ब्लैक पेंसिल की बात की जाए तो 7B होगी। हाँ, लेकिन उसकी सॉफ्टनेस अगर उसे हम कटर से इरेजर से छील लें तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल भले ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लैक जो होगी वो 7B कलर ही देगा। इसीलिए देखिएगा जब भी हम क्या करते हैं, फ्री हैंड वर्क करते हैं, स्केचिंग करते हैं, या फिर किसी भी क्या कहते हैं ये ड्राइंग शीट में बॉर्डर लाइन खींचते हैं, तो वो हमेशा HB पेंसिल से ही की जाती है, ठीक है। तो H माने मीडियम हार्ड हो गया, HB मीडियम सॉफ्ट हो गया, और 2H हार्ड पेंसिल हो गया। जनरली ये पेंसिल हम ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा, आजकल हम जो वो वाली टिप वाली पेंसिल यूज करते हैं, उसमें जो
ग्रेडिंग होती है लीड की वो 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 mm होती है। 0.7, 0.5, 0.3। आजकल जो देखिएगा पेन भी आती है ना तो बोलते हैं 5 mm पेन है, तो ये वही पेन जो यानी पेन नहीं होती है, नीडल, जो नीडल उसमें यूज होती है ना पेन में या पेंसिल में, उसकी ये साइज होती है, उसी से पता चल जाता है कि किस ग्रेड की पेंसिल है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं कि अगर हमने ये देखिए सीरीज ये नोट कर लीजिएगा, हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल है हमने बताया था 9H से लेके 4H तक की जो ग्रेड है वो हार्ड ग्रेड कहलाती है। ठीक है, ग्रेड ऑफ पेंसिल यूज फॉर ड्रा लाइट एंड फाइन लाइंस। हमने बताया था कि अगर जितनी ज़्यादा H होगी यानी वो उतनी ज़्यादा फाइन होगी, उतनी ज़्यादा दिखेगी नहीं। अगर आप 2H पेंसिल से कोई चीज़ खींचते हैं तो बहुत कम लाइट दिखती है, अगर भाई 9H से खींचते होंगे तो पत्थर की तरह स्ट्रांग होगा। उसका रीजन क्या है, उसमें कायोलाइन मटेरियल जिससे वो बनी होती है वो ज़्यादा उसमें मिला दिया जाता है। अगर कायोलाइन कम मिलाया जाएगा तो पेंसिल सॉफ्ट होगी, अगर ज़्यादा मिला देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है, और मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल होती है 3H, 2H, HB, H&B यूज फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, ये मीडियम ग्रेड की पेंसिल हो गई। और सॉफ्ट ग्रेड की 2B, ये वहाँ पे ये वाली चीज़ें इमेज से थी, है ना, ये चीज़ें यहाँ इमेज से थी, यहाँ हमने इसे रिटन में दिखा दिया आपके लिए। देखिए 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ये हमारी सॉफ्ट पेंसिल है, यूज फॉर ड्रा थिक एंड शाइनी लाइंस। देखिए 9H, ये देखिए ये सीरीज ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाली चीज़ें। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी पूछ लेगा कितने ग्रेड की पेंसिल होती है तो हमें 18 ग्रेड पे ही टिक करना है, क्योंकि IS कोड में 18 लिखा है। लेकिन अगर 20 भी ऑप्शन उसमें है तो हम 20 को भी टिक कर देंगे अगर 18 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर सबसे पूछ ले सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है, जो क्ले कंटेंट जिसमें यानी कायोलाइन मिला होता है, कायोलाइन जिसमें ज़्यादा मिला होगा वो ज़्यादा हार्ड होगी, तो 9H पे टिक करेंगे। सबसे सॉफ्ट पेंसिल अगर बात करें जिसमें ग्रेफाइट काउंट ज़्यादा होती है वो हमारी 7B होती है। यूज टू ड्रा लाइन, ये देखिए मैंने बोला ना 2 ईयर से बहुत बार क्वेश्चन 7 टाइम्स। यूज टू द ड्रा थिन लाइन, आउटर लाइन, डायमेंशन लाइन, डॉटेड लाइन एंड एरो हेड जो बनाया जाता है वो 2H पेंसिल से बना होता है। अब एरो हेड क्या होता है, एरो हेड के बारे में बताया जाएगा, देखे होंगे ना इस तरह का हेड बना होता है किसी भी डायमेंशन लाइन में, इसे ही एरो हेड बोलते हैं। ठीक है, HB यूज टू ड्रा द थिक लाइन और 2H एंड 3H यूज टू ड्रा द सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन। तो ये वाला सीरीज, ये वाला चीज़ें यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा। सबसे हार्ड वुड जो हार्ड पेंसिल होती है वो 9H, सबसे सॉफ्ट पेंसिल 7B, और आउटर लाइन, थिक लाइन, डायमेंशन लाइन जो खींची जाती है वो 2H से। HB टू ड्रा द थिक लाइन एंड 3H और 4H ड्रा द सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन। 3H और 4 से सेक्शन लाइन खींची जाती है, जो इस तरह के सेक्शन लाइन्स होती हैं, इसे कहते हैं इसका सेक्शन खींचे। जैसे ये हमारी ड्राइंग है, इसका सेक्शन खींचना है तो हम ऐसे ड्रा करते हैं ना इसको डॉटेड करके, फिर यहाँ पे इसका सेक्शन खींची जाती है, तो वो सेक्शन इससे ही खींची जाती है। ठीक है, B फॉर ब्लैक होता है, HB फॉर मीडियम ग्रेड, H फॉर हार्ड, F फॉर फाइन। तो ये वाला जो दिखाया था आपको वो चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की गई है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने दिखाया था ना आपको ये वाली चीज़ें, तो ये हार्डेस्ट है, यहाँ से धीरे धीरे ये चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की गई है। उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही छोटी चीज़। आप बोलेंगे भैया एंगल क्या है, कोण, हिंदी में इसे बोलते हैं कोण। तो अभी क्या है कि एक ये लाइन है अगर है, ठीक है, एक ये लाइन है, अगर इसमें एक ये वाली लाइन हम खींच दें तो ये क्या बन गया हमारा, ये दोनों के बीच में मान लीजिए A है, B है, C है, A पॉइंट से B पॉइंट और B पॉइंट से C पॉइंट्स को एक साथ मिला दे तो इनके बीच का जो मतलब स्पेस होता है उसे ही हम एंगल बोलते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए रेडियन का नाम सभी सुना होगा, और एक रेडियन और दूसरा डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हम डिग्री और रेडियन में चेंज करना नहीं बताएंगे, वो अगर आपको सीखना है तो उसको हम ज़रूर बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा आगे। लेकिन हम क्योंकि ये कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो आपको बोरिंग लगने लगेगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं करते हैं। पर आपको बता दें जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो रेडियन में और डिग्री में किया जाता है। अगर कभी पूछ ले कि एंगल का मेजरमेंट किस में किया जाता है तो एंगल जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री एंड रेडियंस में किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, अब डिग्री किसे कहते हैं बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा। तो अगर हम बचपन में पढ़ते आएंगे, एक
अगर प्रॉक्टर से ऐसे बना दिए तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बन गया है ना। अगर ऐसे पूरा पूरा बना दिए तो 360 का। तो आप बताइए, जो घड़ी की हमारी सुइयां होती हैं, जो घड़ी में चक्कर लगाता है 12 से लेके 6, 9, 3, एक चक्कर करने में 360 डिग्री का एंगल घूम जाता है वो, है ना। तो यानी कि व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, अगर एक किसी भी सर्कमफ्रेंस को 360 बराबर भागों में बांटा जाए तो उसके 2 एडसेंट रेडियल लाइंस आर डिफ्लेक्टिंग 1 डिग्री। अगर इनके यहाँ वाले और एक इनके बीच में जो मतलब एक दूसरे से आस-पास होते हैं वो 1 डिग्री को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि इन 2 लाइनों के बीच में यहाँ से देखिए एरो दिखाया गया, यहाँ से एक लाइन यहाँ से आई थी, यहाँ इन दोनों के बीच की जो यहाँ बताया ना कि इसका लीस्ट काउंट, अगर लीस्ट काउंट पूछा जाए तो 360 का कितना एंगल होगा 1/360। जैसे अगर घड़ी का अगर हम पूछ लें लीस्ट काउंट कितनी होती है, तो किसी भी घड़ी में 1 सेकेंड से कम का समय आप देख सकते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या किसी भी घड़ी में, जो जनरल घड़ी हम यूज करते हैं अपने घरों में, उससे 1 सेकेंड से कम एंगल, 1 सेकेंड से कम का समय देख सकते हैं क्या? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री भी समझ में आ गई होगी। अब बहुत छोटे छोटे क्लास की बातें बताएंगे, पर छोटी हैं पर मोटी हैं, एग्जाम में पूछा गया है, बच्चों ने क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। एंगल मेजरमेंट क्लास बहुत जल्दी फिनिश होगी, तो बिल्कुल गड़बड़ाइएगा नहीं। क्लास लंबी है तो आप 1.5x 2x पे भी देख सकते हैं, ठीक है, पर हम इसे नॉर्मल स्पीड में ही अपलोड करते हैं। एक्यूट एंगल, इसे हम बोलते हैं भैया न्यून कोण। हिंदी वाले बच्चे समझ गए होंगे न्यून कोण। तो इफ एंगल विच इज ए लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसी भैया ऐसी इंग्लिश होती है ना कि एग्जाम में अगर आ गया तो कई बार तो हूबहू क्या है, गूगल से आजकल क्या है कि एग्जाम में टीसीएस वाले पेपर बना रहे हैं। टीसीएस वाले क्या करते हैं, गूगल माता बोलिए या गूगल पिता बोलिए, तो गूगल का इस्तेमाल करके उसको हम कर देते हैं ट्रांसलेट। तो कई बार एक्यूट का एक्यूट ही लिख के आ जाता है, न्यून कोण लिख के नहीं आता है। तो याद रखने वाली चीज़ है कि एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण वह कोण होता है जिसमें 2 लाइनों के बीच, ए बी और बी सी के बीच जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम का बनेगा, तो उसे हम न्यून कोण बोलेंगे। ये कक्षा 5 में पढ़ा होगा आपने, यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक। अगर मान लीजिए 89 डिग्री का एंगल बना है तो न्यून कोण होगा कि अधिक वो होगा, अधिक कोण होगा कि सम कोण होगा? बताइए कैसा कोण होगा? वो भी क्या है, न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है। अब आ गया राइट एंगल। राइट एंगल तो सभी को पता है, वह एंगल जिसमें परपेंडिकुलर होता है किसी लाइन पे, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ये है, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर खोद दिया तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये लाइन की बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये भी 90 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन कैसा बनाती है? एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के एंगल बनाती है। अगर इसे 2 हिस्सों में बांट दिए तो ये 90 है ना। तो राइट एंगल तो सभी को पता है। एक्यूट एंगल समझ में आ गया, 90 डिग्री से कम के एंगल को एक्यूट एंगल। और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाता है तो वो राइट एंगल बन जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम बोलते हैं अधिक कोण। कैसा कोण? अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। 90 डिग्री और 90 डिग्री और इसके बीच में जो होता है उसे अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को? अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं आप लोग? अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो जरूर पूछिएगा। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, है ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम अधिक कोण की बात कर लेते हैं, ठीक है। अधिक कोण ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। 90 डिग्री, अगर मान लीजिए, एक मिनट, अगर हम बात कर लें 120 डिग्री की एंगल, 120 डिग्री के एंगल, तो ये कैसा है? ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर हो गया सबको?
ठीक है, आसानी है, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। वाओ, इसका क्या नाम हिंदी में, बोलिए फटाफट बोलिए, जो बच्चे जानते हैं वो बताएं, इसको कौन सी एंगल बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऋजुरेखी कोण। कैसा? ऋजुरेखी कोण, ऋजुरेखी कोण। ऋजु कौन सा लिख लेगा भैया, ये बड़ा टफ होता है। ऋजुरेखी कोण, ऋजुरेखी कोण या सरल कोण। कैसा? सरल कोण, ऋजुरेखी कोण, ये बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री के एंगल बन जाता है, इसी ऋजुरेखी कोण या सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो ऐसा एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? वृहत कोण। अब हिंदी में इतना पुराना टाइम हो गया याद करते करते कि बहुत चीज़ें आपको नहीं याद होंगी, तो इसको हम बोलते हैं वृहत कोण, क्योंकि इसमें जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं है तो मेंशन कर लीजिएगा। 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 डिग्री से कम। 360 डिग्री से कम जो भी कोण बनेगा वो हमारा वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये वाला एंगल देख रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो अगर हम इसे खींचना रहता था तो हम ऐसे खींचते थे। कैसे खींचते थे? ये यहाँ लाइन कर लेते थे, यहाँ से कर लेते थे, तो ये हमारी पटरी आ जाती थी। अब रिफ्लेक्स, अच्छा बहुत सारे लोगों को रिफ्लेक्स एंगल एक फटाक से बनाना बता देते हैं, किस हिसाब से अगर कहिए तो बनाना बता दें। रिफ्लेक्स एंगल, एक सेकेंड, होता क्या है ना कि ये चीज़ें फिक्स की जाती तो कई बार हिल जाती है ना, तो परेशान मत होइए। रिफ्लेक्स एंगल बनाना आपको बता देते हैं, बहुत सारे भूल गए होंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते थे और जो अपना प्रॉक्टर है चंदा मामा उसको नीचे कर देते थे, है ना, नीचे कर देते थे। अभी तक तो हमने इधर से मेजरमेंट करते थे, अब यहाँ पे जब हमने उनको रख दिया चंदा मामा को, तो अब जो ये इधर वाले एंगल होते थे ना उसी से हम देख लेते थे। अब यहाँ पे ये चंदा मामा बीच में है, ये इनका मिडिल पॉइंट था। अगर हमें मान लीजिए बनाना है तो ये 180 तो बन गया है, अब हमें बनाना है मान लो 240 डिग्री का, तो हम 60 डिग्री के एंगल और बना दे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से हमने 60 डिग्री पे यहाँ चेक कर लेते थे, तो इस तरह से खींच देते थे। ये वाली लाइन हम मिटा देते थे, या इसको खींचते ही नहीं थे, इतना ही खींच देते थे, या इतना खींचे यहाँ पे रखे चंदा मामा को, यहाँ से हमने 60 डिग्री के एंगल नीचे के लिए बना दिया। तो ये वाला जो एंगल हमारा बन गया वो 240 डिग्री का बन गया, तो वही हमारा बन जाता था वृहत कोण। तो ये पूछा गया एग्जाम में कई बार, जैसे स्पेशली पूछ लेते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये चीज़ें आपको जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक हम एडसेंट एंगल बोलते हैं, जैसे बोल दिए एडसेंट एंगल, इसके एडसेंट यानी कि समांतरी को बोलते हैं एडसेंट, पास का। तो ये वाला जैसे एंगल है, मान लीजिए कि ये इस तरह एंगल है, ये 30 डिग्री का है, इसके समानांतर ये कौन सा, ये 60 डिग्री, 60 का नहीं मान लो, 40 का मान लो, तो ये 40 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का, तो ये इसके एडसेंट एंगल है। ये 30 डिग्री के, तो इसके एडसेंट में क्या है, जैसे एक राइट, ये मान लो इस तरह का एंगल है, ये हमारा 70 डिग्री है, हाँ, तो ये कितना होगा आप बताइए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो कितना हो गया 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री का एंगल है। तो ये एक दूसरे कैसे एडजेसेंट एंगल हैं, कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए, एंगल से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो आप ड्राइंग को आसानी से नहीं समझ पाएंगे आगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, जैसे कि राइट एंगल्स जो होते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह की चीज़ें कई बार कॉपी में नहीं हो पाती, कॉपी पेस्ट में, तो इसको परेशान मत होइए कि 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल है। तो ये चीज़ें अगर एक 90 डिग्री के दो हिस्से हैं, जैसे ये मान लो 40 डिग्री का है तो ये 50 डिग्री का होगा, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर पूछ लिया जाए कि 50 डिग्री यानी मान लो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 से 70 का हटा दिए, टोटल 20 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमारी कैसी एंगल कहलाएगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, एक सबसे आसान है सप्लीमेंट्री। कौन कौन से बच्चों ने सप्लीमेंट्री के एग्जाम दिया है कमेंट करके बताइए। हिंदी मीडियम के बच्चे तो सप्लीमेंट्री नहीं जाए, इंग्लिश मीडियम में सप्लीमेंट्री यूज की जाती थी। और जब आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप जानते होंगे इंग्लिश जब आप पढ़ते थे, इंग्लिश में एक बुक होती थी सप्लीमेंट्री बुक्स, तो सप्लीमेंट्री माने सहायक एंगल होता है ना,
कि अगर आपने बोला होगा ना इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बुक्स, तो सप्लीमेंट्री बुक में क्या होती थी, वो भी एक प्रकार की इंग्लिश की बुक होती थी, पर उसमें क्या होता था, एक में होती थी पोएट्री होती थी, वो भी सप्लीमेंट्री होती थी। अगर आपने 12th या 10th में पढ़ा हो, पता नहीं अब क्या सिलेबस तो एनसीईआरटी बेस हो गया, पहले इस तरह का यूपी बोर्ड में होता था, 10th और 12th में सप्लीमेंट्री बुक चलती थी। एक होता है हमारा पोएट्री का, एक हमारा होता था ये मतलब ये जो कहानियों वाली स्टोरी बुक होती थी, स्टोरी बुक, उसमें स्टोरियाँ लिखी होती थी, तो वो पतली पतली ही होती थी, और एक इंग्लिश ग्रामर चलता था। तो वो हमारे इंग्लिश में ही ये सारी हमारी सप्लीमेंट्री 3-4 बुकें इंग्लिश की चल जाती थी, तो उसी को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री के एंगल में जो दो एंगल के बीच में एंगल होते हैं, और यहाँ पे 180 डिग्री के, मान लीजिए कि ये 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है कि दोनों का योग, यानी कि दो अगर एंगल हैं उनके दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए, तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन क्लास में पूछा गया है दोस्तों, तो पेंसिल से पूछा गया है, लीस्ट काउंट से पूछा गया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमने बहुत ही आपके लिए मेहनत किया है, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, और ये इसकी पूरी सीरीज आएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको आप इंक्लूड कर दीजिए, और बहुत जल्दी ही फेस भी मेरा देखने को मिलेगा और लाइव क्लास, दोनों की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ें लाइव में भी देखने को मिलेंगी। लाइव क्लास पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी सी सेटअप का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा। तो फेस डिटेक्शन भी देखने को बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसे 1.5x और 2x आपको आता है, ये कैसे किया जाता है वो करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई कोर्स के साथ, एक नई सब्जेक्ट के साथ। तो बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।